जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग प्रैक्टिस सेट 19 एवं क्लास नंबर 24 करेंगे और इसके साथ ही हम लोग 500 प्लस एमसीक्यू पे चले जाएंगे। किसके लिए? सफाई कर्मचारी के लिए। ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा इसके बाद सफाई कर्मचारी की क्लासेस खत्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने एक टारगेट लिया था कि कम से कम 500% जो है हम लोग सफाई कर्मचारी पे करेंगे, तो वो टारगेट हमारा यहाँ पर पूरा होता है। अब एक वीडियो जो और दूंगा मैं आपको, जिसमें कि क्या रहेगा, उन 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन। ठीक है। 500 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन वो कब आएगी? जब आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा। जैसे ही एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा, एक वीडियो लिया जाएगा और ये आपका रिवीजन होगा। ठीक है। ये रिवीजन के लिए दिया जाएगा। ओके। तो इस प्रकार से अभी तक कुल 23 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है। ये आपका 24th क्लास है और सेट नंबर 19 है। ठीक है। ओके। सभी के मॉक टेस्ट आपको दे दिए गए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इन 500 क्वेश्चंस के पीडीएफ के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से सफाई कर्मचारी के लिए जो हमारी मेहनत टीम कर रही थी वो यहाँ पर खत्म करती है और फिर हम लोग एसएससी जीडी की ओर बढ़ेंगे। और देखिए, सीआरपीएफ के फर्स्ट पार्ट के लिए जिन बच्चों की अभिरुचि होगी कि सीआरपीएफ के फर्स्ट पार्ट में भी जाने, जैसे कि जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हो गया, तो इन सभी की जानकारी आपको चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि एसएससी जीडी। ठीक है। एसएससी जीडी अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। हमारे पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, तो उस पे हम लगेंगे। अभी आपको 2018 के करा दिए गए हैं एक सेट और 2015 के एक सेट करा दिए गए हैं। ठीक है। कुल 8 वीडियोज आ चुकी है एसएससी जीडी पे। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी वीडियोज आएगी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पहले उसको टारगेट किया जाएगा कि ये खत्म करा दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं वहीं से आते हैं और बस जीके थोड़ा बहुत अपडेटेड होता है, बाकी सारी चीजें उसी में से आती है। इसलिए हमारा मेन टारगेट है कि एसएससी जीडी के जितने भी प्रश्न हैं उन सबको करा दिया जाए। यदि ये कर लेते हैं तो जितने भी ट्रेडमैन एग्जाम की तैयारी आप करते हो या कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हो, ठीक है, कांस्टेबल जीडी कह लीजिए या फिर ट्रेडमैन कह लीजिए, ये एग्जामिनेशन आपका ऐसे ही पूरा हो जाए। तो जो अभिरुचि में होंगे वो जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर आप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। और इसमें कुल 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, व्हेन द जल क्रांति अभियान वाज लॉन्च। जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया? ठीक है। देखिए, इससे पहले भी आप एक जल अभियान के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है। जल जीवन योजना ये पढ़ चुके हैं ना। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं हैं, उनको आप याद रखिएगा, वो पूछे जाएंगे। आपके 2-3 नंबर तो जल जीवन या फिर और भी जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, योजना कब शुरू किया गया, कब अंत हुआ, इन चीजों से चले जाएगा। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, 4 ऑप्शन है आपके कि 2 अक्टूबर, 5 जून, 14 नवंबर और नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर की बात की जाए तो ये तो आपका एसबीएम का है। ठीक है, ये एसबीएम का है। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका जल क्रांति अभियान का हो जाएगा। ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए जल क्रांति अभियान क्यों शुरू किया गया था? तो जल क्रांति अभियान का मेन उद्देश्य था पानी का संग्रह। पानी का संग्रह करना इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, सेकंड आपका दिया गया है, व्हाट इज नाइट सॉइल। रात की मिट्टी क्या होती है? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा कि नाइट सॉइल कहाँ पर रोक लगाया गया, ठीक है, किन में सबसे कम हुआ, ये सब तो पढ़ लिया, लेकिन ये नाइट सॉइल है क्या, ये तो आपको नहीं पता चला ना। चलिए, आज जान जाइए कि नाइट सॉइल होता क्या है, रात की मिट्टी किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो भी मल होता है, चाहे वह मानव का हो, पशु का हो या फिर यूरिया वगैरह, ये सभी जो हैं वह आपको रात की मिट्टी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मानव मल, पशु मल और यूरिया, ठीक है, ह्यूमन एक्सेट्रा, एनिमल एक्सेट्रा एंड यूरिया आर नोन एज नाइट सॉइल। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर डी हो जाएगा। और इन चीजों को मैन्युअली तरीके से ढूंढने पर रोक लगाया गया है। ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, थर्ड आपको दिया गया है, the system to collect night soil garbage etc in sprayed vessels or deposited in pools and pits is called। रात की मिट्टी, कचरा आदि को अलग अलग बर्तनों में इकट्ठा करना या पूल और गड्ढों में जमा करने की प्रणाली को डैश कहा जाता है।
तो ये जो सिस्टम होता है वह कहलाता है कंजर्वेंसी सिस्टम। ठीक है, चीजों को जमा करना, इकट्ठा करना, वह कहलाता है कंजर्वेंसी। ठीक है, तो थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका ए, संरक्षण प्रणाली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आपको दिया गया है, इन अर्बन सिटीज लाइक बैंगलोर विच ऑफ द वाटर कैरेज सिस्टम इज यूज। देखिए, बंगलोर जैसे शहरों में जल परिवहन प्रणाली के लिए कौन सा उपचार प्रयोग में लाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, स्प्रेड सीवरेज सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, पार्शियली कंबाइंड सिस्टम और पार्शियली स्प्रेडेड सिस्टम। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, पृथक सीवरेज सिस्टम जो है, सीवरेज सिस्टम के द्वारा ही पानी का सप्लाई किया जाता है। आप जानते हो दिल्ली में भी होता है, बेंगलोर में भी होता है, महानगर जितने भी हैं वहां पर यही सिस्टम चलती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ए हो जाएगा, पृथक सीवरेज सिस्टम। ठीक है, स्प्रेड सीवरेज सिस्टम इज यूज टू कैरेज वाटर इन बैंगलोर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, पांचवा आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ कंजर्वेंसी सिस्टम ऑफ वाटर कैरेज सिस्टम। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल वहन प्रणाली पर संरक्षण प्रणाली का एक लाभ है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं, श्रम बल, पानी की खपत, कॉम्पिटेंट हाउस डिजाइन, महामारी का फैलाव। ठीक है, देखिए, यदि आप वाटर कंजर्वेंसी करते हैं, इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यदि आप वाटर कंजप्शन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, इसका जो मुख्य लाभ ये है कि वाटर कंजम्पशन जो होता है वह वाटर कंजर्वेंसी के बाद होता है। जब तक आप चीजों को संरक्षित नहीं करेंगे, उसको खपत नहीं कर सकते, है ना? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा 5 का? बताइए जल्दी से। 5 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, वाटर कंजम्पशन, पानी की खपत। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, 6 दिया गया है कि द एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द प्रेसिपिटेशन फॉल्स विथ फ्लो डाउन हिल इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रीम इज कॉल्ड। देखिए, भूमि का वह क्षेत्र जहां से जल, जैसे हिली एरिया हो गया, एक ढलान हो गया, तो वहां से जब जल गिरता है तो क्या कहा जाता है? बताइए। यदि आप घूमने जाते हो उस जगह तो क्या कहते हैं कि आज जा रहे हैं इस घाटी को घूमने के लिए। ठीक है, तो वह आपका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है, जल निकासी घाटी कहलाता है। तो जल निकासी घाटी इसका उत्तर हो जाएगा। 6 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां दिया गया है, डैश इज यूज टू लिफ्ट सरफेस वाटर एंड मूव इट टू अ नियरली ट्रीटमेंट प्लांट। कहा जा रहा है कि डैश का उपयोगी सतह जल को उठाने और पास के उपचार संयंत्र में ले जाने के लिए किया जाता है। बताइए, आप लोग क्या करते हो? पंप का यूज करते हो, लेकिन पंप का यूज कहाँ करते हो? जहां पर पाइप लगी होती है, लेकिन वहीं पर लो लिफ्ट हो, सरफेस पे पानी हो, तो उस पानी को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लो लिफ्ट पंप का यूज करते हैं। यूज तो हम पंप ही करते हैं, लेकिन वह पंप होता है लो लिफ्टेड। ठीक है, जो कि सरफेस से पानी को उठा लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ यंत्रों के बारे में भी आपको जानना होगा, जैसे कि यदि आप जाते हो, भर्ती होती है आपकी और पानी सरफेस पे है, तो कौन सा यंत्र लाओगे ये तो पता होना चाहिए ना आपको, है ना? चलिए आगे बढ़े। आठवां आठवां आपको दिया गया है, डैश आर फाउंड इन एग्रीकल्चर वेस्टेज। डैश कृषि अपशिष्ट में पाए जाते हैं, कीटनाशक, फिनाइल, प्रोटीन और ग्रीस। देखिए, कृषि अपशिष्ट के रूप में जो है कीटनाशकों को जाना जाता है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स, जो कि आपके ए में दिया गया है, तो 8 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर आपके संयंत्र और जो चीजें थी वो खत्म होती है। आपका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बचा हुआ था, और वह टॉपिक है आपका विटामिन। ठीक है, विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, या फिर विटामिन क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एक मानव जीवन में, ये बचा हुआ था। ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और 8 तक तो आपका थोड़ा अलग था क्वेश्चन, और 9 से लेकर लमसम 20 तक के क्वेश्चन जो है वह विटामिन पे बेस्ड हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, अब जैसे कि 9th में यहाँ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्सेज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का उच्चतम स्तर है? बताइए। देखिए, मैं आपको एक फिगर भी दिखाता हूँ, इस फिगर को आप देखकर पहचान जाओगे। बताओ क्या है ये? इसको लोग किस नाम से जानते हैं?
काली किशमिश, लाल किशमिश इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये काली किशमिश है, और यदि काली किशमिश दे दिया तो आपको उत्तर काली किशमिश ही लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि काली किशमिश में सबसे हायर होता है, ठीक है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इसी वजह से विटामिन सी का सबसे हाईएस्ट लेवल वाला स्रोत जो है वह ब्लैक करेंट है, काली किशमिश है, ठीक है। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सही से देख लीजिए, ये रहा आपका काली किशमिश, ठीक है। विटामिन सी का सबसे प्रचुर मात्रा इसमें पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न 10वां दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है? पता है ना आपको, बहुत बार पढ़ चुके हैं, और डिफेंस के कई एग्जाम में ये आ चुका है ना। क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है कि रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए 11 आपको दिया गया है, विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का प्रमुख कारण कौन सा है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कहते हैं ना बीवीआई टाइप के प्रश्न, ये बीवीआई प्रश्नों में आता है और वर्ल्ड वाइड पूछा जाता है। पता है क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से अंधापन बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, इसलिए डब्ल्यूएचओ ने विटामिन ए के भी कार्यक्रम को चलाया, ठीक है, ताकि वर्ल्ड वाइड बच्चों में अंधापन दूर हो। यदि हम बात करें एशियन रीजन की, तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां पर विटामिन ए की कमी से बच्चे अंधेपन के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर डी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। अब देखिए आपका अगला दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काउज्ड बेरी बेरी, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? तो बेरी बेरी जो है वह आपके विटामिन B1 की वजह से होता है, ठीक है। B1 की वजह से बेरी बेरी होता है। यदि B2 की बात करेंगे तो हेयर लॉस हो गया, या फिर हमारे स्किन में जो डिजीज होता है वह B2 की कमी से होता है। और विटामिन B12 की बात कर लो तो माथा हल्कापन होता है ना, वीकनेस आ जाती है, लाइट हेडनेस हो जाता है, वह विटामिन B12 की वजह से होता है। तो क्या पूछा गया था? बेरी बेरी ना, विटामिन B1 की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर ए हो जाएगा। और कहीं कहीं पर आप देखना कि विटामिन A B C D ऐसे दिया रहेगा, तो वहां पर विटामिन बी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि विटामिन B1 B2 B6 B12 दे दे तो B1 में लगाना है, ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आगे बढ़े, चलिए 13 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है? दृश्य वर्णक क्या दिया? तो दृश्य वर्णक के रूप में रेटिना, और रेटिना ही इसका उत्तर हो जाएगा, दृश्य वर्णक ये रहा, ठीक है। 13 का बी उत्तर, आंख मूंद के टिक कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, 14 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी काउज्ड मेगलोब्लास्टिक अमेनिया, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगाब्लास्टिक रक्तलाभ होता है? बताइए। फॉलिक एसिड का नाम आप सुने हैं या नहीं सुने हैं? सुने हैं ना, कई बार आपने लिखा है, कई बार आपने पढ़ा है। फॉलिक एसिड की वजह से ही मेगाब्लास्टिक रक्तलाभ होता है। रक्तलाभ जब भी पूछे फॉलिक एसिड जरूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका ए हो जाएगा, फॉलिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़े, 15 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? वसा में घुलनशील देखिए दिया गया है B12 पानी में घुलनशील तो विटामिन सी है इसमें से, ठीक है। और वसा में घुलनशील क्या होगा बताइए? तो वसा में घुलनशील जो है वह आपका विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। विटामिन के जो है वह वसा में घुलनशील होता है, तो 15 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए 16 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रोग जो है वह नाइसिन की कमी से होता है? यहाँ पर दिया गया है पाजी, सूखा रोग, पलाग्रा, पलाग्रा दिया गया है ना, पलाग्रा आ गया आपका।
पेलाग्रा में क्या होता है, चमड़ी फट जाती है, ठीक है, और यह जो है वह आपका नियासिन की कमी से होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 16 का सी उत्तर हो जाएगा पेलाग्रा। अच्छा ये बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, स्कर्वी रोग किस चीज की वजह से होता है, किस चीज की कमी होती है कि शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के बारे में पढ़े होंगे, पहले भी पढ़ रखे हैं, और आप यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं तो दीजिए, इसका उत्तर दीजिए आप, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ूं या इंतजार करूं आपके कमेंट का, कमेंट कर देना, ध्यान से आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए 17 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ पर दिया गया है शकरकंद, स्वीट पोटैटो, पहला वाला ही हो जाएगा, मुर्गी पालन, फलियां या दूध उत्पादन, ठीक है। इन सभी में देखिए स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद जो होता है वह विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। कौन कौन खाया शकरकंद, बचपन में हम लोग तो अपनी खेत से निकालते थे और वहीं पर खाया करते थे, ठीक है। शकरकंद तो हम लोगों ने बहुत खाया, मीठा होता है खाने में, है ना। तो 17 का उत्तर ए हो गया। आगे बढ़े, 18 आपको दिया गया है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है किस वजह से, बताइए, पढ़े हैं ना, यदि नमक में आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड हो जाता है ना। यूरिया आयोडीन कहाँ दिया गया है, आपके सी में दिया गया है, उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 19 देखिए दिया गया है, फ्लोरोसिस ड्यू टू, फ्लोरोसिस किसकी वजह से होता है, यह कमी की वजह से नहीं होता है, यह अधिकता की वजह से हो जाता है। यदि शरीर में फ्लोरीन की अधिकता पाई जाती है तो फ्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, उत्तर आपका बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर आपका विटामिन का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। इस पार्ट में 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो उन 3 टाइप में 2 टाइप खत्म हो चुके हैं, अब आपका तीसरा टाइप, एसबीएमजी का मतलब क्या होता है। एसबीएम को 2 पार्ट में बांटा गया है, एसबीएमजी एंड एसबीएमयू। तो एसबीएमजी का मतलब क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन, गवर्नमेंट या ग्रामीण या गोल, बताइए। एसबीएमजी का मतलब हो जाता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो 20 का बी उत्तर हो गया, और यहाँ पर यू रहेगा तो यू का मतलब अर्बन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए 21 दिया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत इज मिनिस्टर ऑफ, गजेंद्र सिंह शेखावत डैश के मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री, शहरी विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री, बताइए। 2021 के अनुसार, 2021 के अनुसार बताइए, ये हैं जल शक्ति मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, गजेंद्र सिंह शेखावत इज मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, याद रखना, प्रश्न आ सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 21 का उत्तर क्या हो जाएगा, 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए 22, एसबीएमयू का क्या मतलब होता है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, देखते ही टिक कर देना है, सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है। तो 22 का उत्तर सी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 दिया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू क्लीन रिवर गंगा, गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना कौन सी है, गंगा सफाई परियोजना या फिर आपका नमामि गंगे परियोजना, बताइए क्या हो जाएगा, दोनों होगा या इनमें से कोई एक होगा, जल्दी बताइए, ए या बी, क्या टिक करूं, बी वाला। यदि बी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, नमामि गंगे परियोजना जो है वह भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है गंगा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो 23 का उत्तर बी हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यमुना को क्लीन करने के लिए कौन सा परियोजना चल रहा है, बताइए। यमुना को क्लीन करने के लिए कौन सा परियोजना चल रहा है, स्वच्छ यमुना परियोजना या यमुना स्वच्छ परियोजना, बताइए। थोड़ी सी हेरी फेरी, ठीक है, यहाँ फंस जाइएगा आप। इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। इसका उत्तर आपका हो जाएगा क्लीन यमुना प्रोजेक्ट, स्वच्छ यमुना परियोजना जो है वह चलाई जा रही है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, किसको क्लीन करने के लिए, यमुना नदी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो 24 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न, और बहुत ही बेहतर प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि टोटल आउटले ऑफ SBM2, SBM1 जो है 14 से 19 तक चला, और SBM2 जो कि 19 से शुरू किया गया है, ठीक है, और जब तक मोदी गवर्नमेंट रहेगा ये चलता ही रहेगा। लेकिन अभी रिसेंटली जो है ये आपके मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने कुछ बयान दिया है, क्या बयान दिया है,
कुल कितना खर्च है बताइए? कुल खर्चा जो है वह 1,40,881 करोड़ है। ठीक है, ये रहा आपका डी वाला ऑप्शन। तो 25 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब तक हम लोगों ने आपके लिए बहुत मेहनत किया है। अब आपका काम है इस वीडियोस को शेयर करना। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट दिए गए हैं उस मॉक टेस्ट को लगाना। ठीक है, क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन जो हमारा एम था वह यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आपके हाथ में है, मेहनत करोगे आराम से जॉब निकालोगे, नहीं करोगे नहीं निकलेगी। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है और इस कंपटीशन के दौर में जो अव्वल आएगा उसी को जॉब मिलेगी। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए और पार्ट 1 के लिए आप बने रह सकते हैं। पार्ट 1 का क्लासेस आपको दिया जाएगा और पार्ट 1 में एसएससी जीडी इसके वीडियो जाएंगे, जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी, इसके वीडियोस दिए जाएंगे। इससे आपके पार्ट 1 की क्लासेस होंगे और इससे ही आपको सेट बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, सारे सेट्स आपको बनाकर दिए जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आराम से जाइए। सीआरपीएफ मॉक टेस्ट लिखा है वहां पर जाइए और जितने टेस्ट हैं आराम से दीजिए, सब फ्री कर रखा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।